नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। पिछले क्लास में पढ़ाए थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके वजह से हम वस्तु को देखते हैं। समझ? प्रकाश का डिफिनीशन था वो। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण देखो, एक सेकेंड। अवतल दर्पण का जो सतह है ना, ये अंदर की ओर मुड़ा होता है। और उत्तल दर्पण में इसका सतह बाहर की ओर मुड़ा रहता है। ये देखो, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। यही दोनों डिफरेंस है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल को अभिसारी दर्पण और उत्तल को अपसारी। यहाँ है देखो, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब का बनना। इसमें प्रतिबिंब अनेक प्रकार के, जैसे वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा, बड़ा छोटा बराबर भी बन सकता है। वास्तविक और दर्पण के समान भी बन सकता है। इसमें सिर्फ आभासी बनता है, इसमें सिर्फ सीधा बनता है, उल्टा इसमें नहीं बनता है। उत्तल में सिर्फ सीधा दर्पण बनता है। इसमें हमेशा लघुत्तर बनता है। आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। आभासी और दर्पण के, ये दर्पण है, इसमें आभासी भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है। ये वास्तविक और दर्पण के सामने बनता है। जैसे कि ये है, ये दर्पण के सामने, एकदम सामने बनता है, एकदम सामने। जो बनना होता है एकदम सामने बनता है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये और ये उत्तल। और ये उत्तल हो गया। इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग इसमें सेविंग करने में, दांतों की जांच में, ENT डॉक्टर की भी उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा के लिए, सर्च वे हेडलाइट्स में, टॉर्च एवं हेडलाइट्स में, ये इम्पोर्टेंट है। टॉर्च वे हेडलाइट में बहुत एग्जाम्पल में पूछता है हेडलाइट। ये अवतल दर्पण का एग्जाम्पल है। सेविंग में, दांतों की जांच में, ENT के डॉक्टर भी उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में, सौर ऊर्जा के लिए, टॉर्च वे हेडलाइट्स में उपयोग करते हैं। ये उत्तल दर्पण गाड़ी में पीछे देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के पीछे देखने के लिए, मतलब हेडलाइट नहीं लगा रहता जो गाड़ी के पीछे देखते हैं, जो गाड़ी आ रही है जा रही है, उसे देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सुरक्षात्मक दर्पण निगरानी में, यही सुरक्षात्मक दर्पण, ये जो गाड़ी आ रही है इसीलिए अंधे मोड़ सुरक्षा के लिए, भाई स्ट्रीट लाइट में, सड़क के बगल में नहीं लाइट लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट जो ऐसे यहाँ लाइट मारता है वो ना, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए समझते हैं। जैसे कि ये माध्यम हो गया, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ये विचलित हो जाती है। ये विचलित, जैसे कि संघन माध्यम से विलर माध्यम में जाती है तो ये विचलित हो जाती है। ये विचलित होना ही प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। समझ गया? यही विचलित होना ही प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यही देखें, यदि विलर माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करते
तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये देखो, अब ये विलयन माध्यम से संघन माध्यम जैसे ही प्रवेश के ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। और दूसरा नियम, जब संघन माध्यम से विलयन माध्यम पर विलंब की ओर दूर जाता है, जैसे कि ये संघन माध्यम से विलयन माध्यम जैसे ही प्रवेश करता है तो ये अभिलंब से दूर हो जाता है, ये अभिलंब से दूर हो जाता है। जैसे कि विलयन माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और संघन माध्यम से विलयन माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम, अपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम को स्टैंडर्ड लॉ भी कहते हैं। अपतन कोण की जया साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर इसे नियतांक कहते हैं, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5, जल का अपवर्तनांक 1.33, हीरा का अपवर्तनांक 2.4, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 याद रखिएगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5, जल का अपवर्तनांक 1.33, हीरा का अपवर्तनांक 2.4। अपवर्तनांक प्रकाश की वायु में चाल बटा क्रॉस निर्वात में चाल बटा माध्यम में चाल। यह नियम अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल बताती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है तो निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम ठोस में। प्रकाश की चाल ठोस में बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में। अपवर्तनांक के कुछ उदाहरण देख लो। तारों का टिमटिमाना, सुबह एवं शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, जल में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखना। एक जल है, इसमें पेंसिल जब रख रहे हैं तो इसमें ना थोड़ा रखिएगा ना, तो इसमें ना थोड़ा टेढ़ापन, पेंसिल में थोड़ा टेढ़ापन हो जाएगा। यही अपवर्तनांक के नियम के कारण ही होता है। आकाशीय पिंड की अपनी स्थिति से सूर्य दूर दिखाई देना, सूर्य उगने के 2 मिनट पहले एवं डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्रांतिक कोण क्या? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण बनने का शर्त, प्रकाश सदैव संघन माध्यम से विलयन में प्रवेश करना चाहिए। क्रांतिक कोण बनने का शर्तें हैं कि प्रकाश सदैव संघन माध्यम से विलयन माध्यम में प्रवेश करना, संघन माध्यम से विलयन माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा है संघन माध्यम का वह अपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री होना अनिवार्य है, यही क्रांतिक कोण कहलाता है, यही क्रांतिक कोण कहलाता है। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यदि अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये देखिए, यदि अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक, यदि देखिए अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तन नहीं होता, बल्कि उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास अगले दिन होगा। धन्यवाद। इतना याद करके आइएगा, रिवीजन होते रहेगा।